नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसा कि मैं आज आपके लिए जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा आपके लिए आज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और उस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हम लोग जो देखेंगे वो पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे। उस कंप्लीट वीडियो में उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। उसमें वो क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लड है क्या, दूसरी चीज समझेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है, तीसरी चीज समझेंगे कि ब्लड कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है ब्लड, ओपन टाइप होता है और क्लोज टाइप होता है, जो कि आर्थ्रोपोडा, कीट और जितने भी जितने भी एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आते हैं वो सारे उसमें ओपन टाइप, क्लोज टाइप के अंतर्गत जो आएंगे वो आएंगे हमारे, मतलब जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं। एनिमल्स में भी जैसे भैंस वगैरह होती है जिनके अंदर क्या होती है, नस होती है, रक्त वाहिनियां होती हैं, ठीक है। और जिसके अंदर ऑस्टोलॉजी मतलब क्या नाम है, उसमें ऊतक होते हैं, वो आते हैं हमारे क्लोज टाइप में आते हैं, ओपन टाइप में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ब्लड के लिए 2 भागों में बांटेंगे। एक तो होगा हमारा प्लाज्मा, दूसरा होगा सेल। और प्लाज्मा को भी हम कितने भागों में बांटेंगे, तो हम प्लाज्मा के लिए 3 भागों में बांटेंगे। तो प्लाज्मा को जब हम 3 भागों में बांटेंगे तो नंबर 1 होगा हमारा कौन सा, वाटर होगा, दूसरा क्या होगा, प्रोटीन होगा, तीसरा क्या होगा हमारा, मिनरल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम सेल के लिए बांटेंगे तो सेल 1 होगी हमारी आरबीसी, दूसरी होगी डब्ल्यूबीसी, तीसरी होगी हमारी प्लेट, ठीक है। हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आप सभी लोगों का स्वागत है द मॉडर्न स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन यार कुछ लोग ऐसे हैं वीडियो को देखते भी हैं, लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो। आपको समझ में तो आ रहा है ना मेरी बात है? हाँ, तो मैं बायोलॉजी की आपके लिए वीडियो भी दे रहा हूँ बायोलॉजी की। तो उसी क्रम में चलते हुए आज हमारा एक टॉपिक पढ़ लेंगे हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का। क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है क्या? इसको हम हिंदी में कह सकते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको बोलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है मेरे भाई? सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, परिभाषा देख लेंगे। तो परिभाषा होगी इसकी, परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी रक्त ऊर्जा और पोषक पदार्थों का शरीर में संचरण होना ही क्या कहलाता है? हम बताएंगे ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम बताएंगे रक्त ऊर्जा, पोषक पदार्थों का परिसंचरण होना, रक्त परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये रक्त परिसंचरण कहलाता है। बात आती है कि भाई इसकी खोज किसने करी थी? तो हम बताएंगे कि सबसे पहले जो इसकी खोज करी थी मेरे भाई, वो करी थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। इसकी जो खोज करी थी, इसको खोजा किसने था? तो हम बताएंगे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया कि रक्त कितने प्रकार का होता है, ठीक है। रक्त कितने प्रकार का होता है। तो उसके बाद में सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ ब्लड, ये जो ब्लड है ये मुख्य रूप से मेरे भाई 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन टाइप
दूसरा होता है क्लोज टाइप। एक तो होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप कौन सा होगा? तो मेरे भाई ओपन टाइप को बोलेंगे खुला रक्त और दूसरे को बोलेंगे बंद रक्त। मतलब जो क्या है, कहने का मतलब है मेरे भाई, जो रक्त ऊतकों में बहता है, हम बताएंगे ऊतक में बहने वाला, और इसमें बताएंगे कि रक्त वाहिनियों रक्त वाहिनियों में बहने वाला है बहना। वे रक्त जो ऊतक में बहता हो वो क्या कहलाएगा? तो हम बताएंगे वो कहलाएगा क्या भाई? ओपन टाइप। जो रक्त वाहिनियों में बहता है उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे क्लोज टाइप। ठीक है। अच्छा, ओपन टाइप रक्त किस किस में होता है? तो हम बताएंगे आर्थ्रोपोडा, दूसरे नंबर पर आएगा हमारा क्या, जैसे कीड़ा है, चींटी है, मच्छर है, या फिर एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जितने भी कीट आएंगे वो सबके सब कितने आएंगे? वो सबके सब आएंगे मेरे भाई ओपन टाइप में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो क्लोज टाइप है वो किस में आएगा, तो क्या होगा? रक्त वाहिनी, जैसे हमारा ह्यूमन आता है, हम बोल सकते हैं जैसे वफेलो है, हॉर्स है, इस तरीका से जितने भी होंगे। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ये दोनों चीजें होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि रक्त है क्या, व्हाट इज ब्लड। रक्त है क्या, खून है क्या? तो हम बताएंगे यह एक संयोजी ऊतक है। क्या है ये? यह एक संयोजी ऊतक है। यह एक संयोजी यह एक संयोजी ऊतक है। दूसरे नंबर बात आती है कि जो ऑक्सीजन प्लस पोषक पदार्थों का संवहन करता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीजन प्लस पोषक पदार्थों का संवहन करना। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? यह एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है, इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में हम बात करेंगे इसका फॉर्मेशन कहां होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे फॉर्मेशन की। इसका फॉर्मेशन कहां होता है? तो मेरे भाई फॉर्मेशन होगा, सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप हो मतलब भ्रूण अवस्था, एम्ब्रियो, अगर हम बात करें भ्रूण अवस्था की, तो भ्रूण अवस्था में कहां बनता है? तो हम बताएंगे लीवर में। यकृत में बनता है। फिर आएगा वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था में कहां बनेगा? तो हम बताएंगे वयस्क अवस्था में बनेगा मेरे भाई कहां पर? बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है। तो वयस्क अवस्था में बता सकते हैं हम बोन मैरो। बोन मैरो कोष्टक में लिख देंगे अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में। इतनी बात तो आपने पढ़ ली होगी, इतनी बात तो पढ़ ली भाई। अच्छा एक क्वेश्चन आप नोट डाल के लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आप नोट डाल के लिख लीजिए। नोट क्या होगा कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है?
ब्लड ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे वो कहा जाता है प्लीहा के लिए। इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लीन। स्प्लीन क्या बोलेंगे भाई? स्प्लीन बोलेंगे। हाँ भाई, आज ब्लड का चल रहा है टॉपिक, ब्लड का टॉपिक चल रहा है और कंप्लीट कराऊंगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड का टॉपिक है, मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा के लिए कहा जाता है स्प्लीन बोलेंगे इसके लिए। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों के में? आ गया विषय समझ में? जल्दी बताओ। चलो एक और पॉइंट लिख लो यहां पर। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड, इसके लिए जब हम लैब में रखेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। दूसरे कितने दिन तक रखा जाता है? तो हम बताएंगे 42 दिन तक रखा जाता है। सेफ रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो हम बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट, इसके अंदर मिलाया जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो यहां तक समझ में आया आपके लिए? दोबारा कर देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या है? परिभाषा है रक्त ऊर्जा पोषक पदार्थों का परिसंचरण या संचरण करना, परिसंचरण होना रक्त परिसंचरण कहलाता है। खोज क्या है, किसने करी? विलियम हार्वे ने। ठीक है, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है मेरे भाई। एक तो होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप किस में पाया जाता है मेरे भाई? ऊतक में बहने वाला रक्त है। आर्थ्रोपोडा, कीड़ा, टीटी, मच्छर, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जितने भी कीट आएंगे उस सब में पाया जाएगा। उसके बाद में क्लोज टाइप, रक्त वाहिनियों में, मतलब नसों में। ठीक है, जिनकी नसों में रक्त बहा जाता है वो किस में आएंगे? इसमें। जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स होते हैं, बफेलो वगैरह सारी चीजें होती हैं, ये सब किस में आएगा? तो सब आएगा इसमें। ठीक है भाई। उसके बाद में आएगा व्हाट इज ब्लड। यह एक संयोजी ऊतक है। यह क्या है? यह एक संयोजिक ऊतक है। दूसरा पॉइंट, O2 प्लस पोषक पदार्थों का संवहन करता है। इसका फॉर्मेशन कहां होता है? निर्माण कहां होता है रक्त का? तो हम बताएंगे कि रक्त का निर्माण होता है मेरे भाई जब हम क्या होंगे? भ्रूणावस्था में होंगे तो इसका निर्माण होगा यकृत में, और जब हम वयस्क अवस्था में होंगे तो इसका निर्माण होगा बोन मैरो, मतलब अस्थि मज्जा में। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात आती है कि ब्लड को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितने दिन रख सकते हैं? हम रख सकते हैं 42 दिन। उसके बाद में इसमें सेफ रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो हम बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट मिलाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट मिलाया जाता है। एक बार जरा मतलब इसको वो करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलो भाई आगे डालेंगे हम लोग। डालिए पार्ट ऑफ ब्लड। अब डालेंगे पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है ना? ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? डालो जल्दी डालो। पार्ट ऑफ ब्लड, रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्लाज्मा, दूसरा सेल। प्लाज्मा और सेल। प्लाज्मा का जो पार्ट होता है वो 55% होता है, और रक्त का जो पार्ट होता है वो अपने आप में 45% होता है। प्लाज्मा को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे और रक्त को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। प्लाज्मा को भी हम 3 भागों में बांटेंगे और इसको भी हम 3 भागों में बांटेंगे। तो लिखेंगे पार्ट ऑफ, ठीक, हाँ, पार्ट ऑफ ब्लड। देखो भाई, पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्लड, रक्त के भाग, रक्त के भाग। मुख्य रूप से रक्त के लिए 2 भागों में बांटा गया है मेरे भाई। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है, तो नंबर 1 होगा क्या?
प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तो हो गया प्लाज्मा, और दूसरा देखेंगे भाई शेल। एक तो हम पढ़ेंगे प्लाज्मा और दूसरा कौन सा है, शेल। मेरे भाई इस प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वो होता है 55%, और ये जो होता है अपने आप में ये होता है 45%। ठीक है। इस प्लाज्मा के लिए हम तीन भागों में बांटेंगे। प्लाज्मा मुख्य रूप से तीन भागों में बटा होता है, और ये भी मेरे भाई तीन भागों में बटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। नंबर 1 लिखेंगे यहां पर वाटर, दूसरा लिखेंगे भाई हम इसमें प्रोटीन, तीसरा लिखेंगे यहां पर मिनरल, यहां पर आ जाओ सेल में। एक तो होगा हमारा आरबीसी, दूसरा होगा डब्ल्यूबीसी, तीसरा होगा हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है मेरे भाई, अगर हम वाटर की बात करें, प्लाज्मा के अंदर वाटर की बात करेंगे तो वाटर कितना परसेंट होता है, तो हम बताएंगे 92%। प्रोटीन कितनी होती है तो हम बताएंगे 7%। हम बताएंगे ये कितने परसेंट होता है तो 1%। इनको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर कौन सी होगी, आरबीसी होगी, दूसरा कौन सी होगी, प्लेट होंगी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर होंगी डब्ल्यूबीसी। काउंटिंग के आधार पर बता रहा हूं मैं इसको, काउंटिंग के आधार पर। आरबीसी जो होती है 4 से लेकर 5 मिलियन होती हैं। प्लेट जो होती है ये होती है 1.5, मतलब 1.25 लाख से 4.5 लाख होती हैं, इनकी लाखों में होती है। और डब्ल्यूबीसी 8,000 से लेकर मेरे भाई 10,000 तक होती है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर, जो वाटर के बारे में तो तुम्हें कुछ बता नहीं है, लेकिन प्रोटीन के बारे में बता देंगे। प्रोटीन कितनी पाई जाती है, प्रोटीन 3 पाई जाती है मुख्य रूप से। एक तो पाया जाता है एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरा पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन। तीसरा पाया जाता है फिब्रोजीन प्रोटीन। तीन प्रोटीन होगी भाई, ठीक है, फिब्रोजीन प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, इसका वर्क क्या होता है तो मेरे भाई O2 और C2 को क्या करती है, परिवहन करती है। ठीक है, इनका काम, ये कितने परसेंट होती है तो हम बताएंगे 7% होती है। उसके बाद बात आती है, इसका वर्क क्या होता है तो O2 एंड CO2 का परिवहन करना। O2 का 10% तक करती है, और इसका 3 से लेकर 7% तक करती है, 7% तक। ठीक है, अरे ठीक है भाई। अच्छा, ये पढ़ लिया आपने, ये हो गया प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में थोड़ी सी बात और समझने की होंगी, प्लाज्मा के अंदर थोड़ी बातें और समझनी होंगी। क्या होंगी, यहां पे लिख लो। सबसे पहली बात आएगी कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मेरे भाई ये क्या होता है तो हम बताएंगे, थोड़ा पीला और चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, थोड़ा पीला और चिपचिपा पदार्थ होता है, थोड़ा पीला व चिपचिपा पदार्थ होता है।
दूसरा पॉइंट, बीपी को और पीएच मान को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर कौन सी, मतलब प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मैंने आपके लिए बता दिया कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा आता है, इसमें क्या होता है, इसमें थक्का जमाने वाले प्रोटीन भी पाए जाते हैं। थक्का जमाने वाले प्रोटीन, इसमें थक्का जमाने वाले प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू को करता है, सही भाई, हाँ ठीक है भाई, पीएच वैल्यू को भी कंट्रोल करता है और बीपी को भी कंट्रोल करता है, वो मैंने लिख दिया है भाई पहले ही। इसमें रक्त का थक्का बनता है, ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। शांता दिलाता है, रंगहीन होता है, यह रंगीन भाग है, ठीक है। हाँ जी, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया भाई क्लियर आपका। उसके बाद में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, मैं कंपैरिजन में लेकर चलूंगा आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेट्स को, तीनों को लेकर चल रहे हैं, तीनों को थोड़ा फाड़ कर लेंगे 2 मिनट से पहले, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दो जरा, लाइक करो जरा, सभी लोग एक बार लाइक कर दो, ठीक है भाई। देखो अब डालेंगे एक अपनी जो नोटबुक है ना, सभी लोग अपनी नोटबुक को 3 पार्टों में बांट लीजिए, ठीक है। अपनी नोटबुक को 3 पार्टों में बांट लीजिए। कैसे बांटेंगे? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मेरे भाई सभी लोग रेड मार्कर हो गए जरा, देखिए सभी लोग एक काम करो, देखो भाई 3 पार्टों में डाल लो इसको। एक तो यहां तो डालेंगे आरबीसी, दूसरे कॉलम में डालो डब्ल्यूबीसी और इस वाले कॉलम में डाल लीजिए प्लेटलेट्स। ये क्या है? ये डब्ल्यूबीसी है। सबसे पहले लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म, यहां लिखेंगे रेड ब्लड सेल, यहां लिखेंगे व्हाइट ब्लड सेल। इधर तो प्लेट है ही है, हिंदी में नाम लिखेंगे इसका लाल रक्त कणिका है। यहां बात करते हैं श्वेत रक्त कणिका है। इनको बात करेंगे बिंबाणु बोलेंगे, बिंबाणु। पेट को बोलते हैं हम हिंदी में बिंबाणु। सबसे पहली बात आएगी, सबसे पहले पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले पॉइंट होगा तो केमिकल नेम क्या होगा? यहां पर भी ले लेंगे केमिकल नेम। और यहां पे भी क्या ले लेंगे? केमिकल नेम। मेरे भाई इधर देखो, इसका जो केमिकल नेम होगा, आरबीसी का जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा? तो हम बता देंगे एथ्रोसाइट, है ना, एथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या होगा? ल्यूकोसाइट लिख देंगे।
इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, देखो भाई इसका क्या होगा, केमिकल नेम थ्रोम्बोसाइट। तीनों का केमिकल नेम देख लिया हमने। इसका क्या था, एथ्रोसाइट, इसका क्या था, ल्यूकोसाइट, इसका क्या है केमिकल नेम, थ्रोम्बोसाइट। दूसरे नंबर पर आएंगे, इसकी खोज किसने करी, डिस्कवर्ड किसने किया था, तो यहां लिखेंगे खोज, यहां भी लिखेंगे खोज किसने करी है, और यहां भी क्या लिखेंगे, खोज किसने करी है। बताओ किसने करी खोज। तो देखो पहले इसकी बात करेंगे, तो इसकी करी है मैलीफगी। क्या करी भाई, मैलीफगी स्वाटरडम, स्वाटरडम है ना, लिख सकते हो स्वाटरडम, मैलीफगी स्वाटरडम। इसकी खोज ने करी है ग्रेविल, है ना, लिख देंगे ग्रेविल। बंद करिए, विलियम ओसलर। विलियम ओसलर, ठीक है भाई। उसके बाद में आएगी कि कौन बजा रहे हैं, पॉइंट नंबर अगर देखो, पॉइंट नंबर अगर होगा कि आरबीसी, आरबीसी का जन्म कहां होता है, इसका जन्म कहां होता है और इसका भी जन्म कहां होता है। जन्म की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसका जन्म होता है पिलिया, ठीक है, पिलिया में। बेटा ये कहां बनती है तो हम बताएंगे रक्त में, और ये भी कहां बनती है तो हम बताएंगे रक्त में। उसके बाद में इसकी मृत्यु कहां होती है, पिलिया में होती है मृत्यु भी इसकी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे यहां नोट डाल लेंगे, नोट डाल लिखेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान। किसे कहा जाता था हम बताएंगे, पिलिया। पिलिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी मृत्यु कहां होती है, तो रक्त में ही हो जाती है इसकी मृत्यु भी। ये क्या करती हैं, ये मतलब रक्त में ही मर जाती हैं। उसके बाद में ये भी कहां मरती हैं, तो रक्त में ही मर जाती हैं। उसके बाद में आती है कि आरबीसी की मतलब काउंट कितनी होती है, संख्या। संख्या कितनी होगी, तो देखेंगे आरबीसी की जो संख्या होती है मेरे भाई, 4 से लेकर 5 मिलियन होती है, मिलियन। इसकी संख्या कितनी होती है भाई, ब्लड सेल जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल, इनकी संख्या होती है 8000 से लेकर 10,000 तक होती है, ठीक है, 8000 से लेकर 10,000 तक। अच्छा, इसकी कितनी संख्या होती है, तो भाई मेरे ये क्या होता है, मेल और फीमेल को देखते हुए ये कम ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन एक्यूरेट क्या है इनकी संख्या,
एक्यूरेट क्या है की संख्या, तो हम बात कर सकते हैं 1.5 1.25, मतलब 1.25 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है ये। ठीक है, बात करेंगे इनकी आकृति की, शेप कैसी होती है, शेप कैसी होती है, आकृति क्या होती है इनकी। आरबीसी की बात करें तो ये कैसी होती है आकृति, गोलाकार होती है। बात करें इसकी आकृति कैसी होती है, आकृति क्या होती है इसकी, तो थोड़ी लंबे टाइप की होती है इस तरीका से, तो हम बोल सकते हैं इसको आयताकार मान सकते हैं, आयताकार। थोड़ी लंबा होती है, ये गोल नहीं होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, ये प्लेटें जो होती है बूंद के आकार की होती हैं, बूंद या गोला वगैरह इस तरीका से होती हैं ये प्लेट वगैरह जो होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे अगले पॉइंट की कि इनका फॉर्मेशन, तो मैंने बता दिया इनका निर्माण कहाँ होता है, हाँ जन्म कहाँ होता है, हम पकड़ कर अगर पीछे से, चलो देखो भाई लंबी वीडियो यार। अच्छा देखेंगे भाई, उसके बाद में आगे देखेंगे कि जो है ऑक्सीजन का संवहन करता है या परिवहन करता है। आरबीसी जो होती है, आरबीसी भाई मेरे आरबीसी पाई जाती है ब्लड के अंदर, खून के अंदर, और जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना, उस ऑक्सीजन को हमारे सारे अंगों तक ले जाने का काम करती है क्या, आरबीसी, है ना, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। इसी वजह से हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हम बताएंगे रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन मतलब O2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करती है। नहीं करती है। इन दोनों में कंपैरिजन बता देता हूं, जितना उसमें था मैंने बता दिया है। ठीक है, जितना इन दोनों इसमें था बता दिया, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन देख लेंगे। उसके बाद में आएगी बात कि जो आरबीसी है, आरबीसी की जो कोशिका होती है उसमें क्या है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो हम लिखेंगे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन पॉइंट क्या है, नोट में बात लिख लेना, ऊंट व लामा जो स्तनधारी है ना, उसकी जो कोशिका है उसमें केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बोल सकते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यहां पर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, सीधी सी बात है। उसके बाद में बात आएगी, इसके अंदर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, अब एक काम करो, थोड़ा सा मिटा लो, ऊपर ऊपर से मिटा लो। ठीक है, यहां से यहां लिखे देता हूं दोबारा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद में ये जो है आरबीसी मेरे भाई ये श्वसन में भाग लेती है, श्वसन में भाग लेती है, लेकिन ये तो श्वसन में भाग नहीं लेती है, श्वसन में भाग नहीं लेती। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद में इसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया है, इसको कहा जाता है मतलब आरबीसी का, मतलब आरबीसी का विस्तार कहा जाता है, किसी कहा जाता है, प्लियाग्री कहा जाता है।
उसमें बताया मैंने आपके लिए। और अच्छा, इसका वो तो रह गया यार, क्या नाम है, जीवन काल, मतलब कितना टाइम पीरियड कितना है, जीवन कितना है इसका, जो जीवन है मतलब कितने दिन तक जिएगी, तो 120। और इसका लिखेंगे 1 से लेकर जीवन 1 से लेकर 4 दिन। और ये जो प्लेट होती है ना, ये कितने दिन जिएंगे भाई, ये भी जिएंगी 4 से लेकर 5 दिन, 5 दिन तक, ठीक है, 4 से लेकर 5 दिन तक, ठीक है। अच्छा आगे और देखो कौन से पॉइंट रह गए। एक पॉइंट यहां पर मैं अपनी तरफ से लिखता हूं कि ये जो है, ये देखो, ये तो रोगों से नहीं लड़ती है, रोगों से नहीं लड़ती है, केवल अंगों को O2 मतलब ऑक्सीजन पहुंचाती है। मेरे भाई ये रोगों से लड़ने में सहायक होती है, रोगों से लड़ने में सहायक, ठीक है, रोगों से लड़ने में ये सहायक होती है, ठीक है। चलो भाई आगे डालेंगे, आगे डाल लीजिए व्हाइट ब्लड सेल, मतलब क्या डाल लीजिए, व्हाइट ब्लड सेल कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। सेल कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक तो होती है करणीय सेल और एक होती है अकरणीय सेल। सेल 2 प्रकार की होती है मेरे भाई, सेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो लिखेंगे भाई मेरे, WBC को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो लिखेंगे करणीय सेल, करणीय कोशिका, अकरणीय कोशिका। करणीय कोशिका और अकरणीय कोशिका। ये जो करणीय कोशिका होती हैं, ये भी मेरे भाई 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी, एक तो होती है कौन सी, वेसोफिल्स, एक तो वेसोफिल्स होती है, एक न्यूट्रोफिल्स होती है। तो हम लिखेंगे वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और तीसरा होता है इक्रोफिल्स। क्या होती है भाई, इक्रोफिल्स, है ना। लिख सकते हैं हम आइशियोनोफिल्स, लिख सकते हैं, आइशियोनोफिल्स भी बोला जाता है, ठीक है। आइशियोनोफिल्स क्या होती हैं, आइशियोनोफिल्स ये कितनी होती है, तो हम बताएंगे 0 से लेकर 1% होती है, 60 से लेकर 70% तक होती है। और ये लिखेंगे हम, ये होती है हमारी 7% तक, 5 से 7% तक, ठीक है। हम बता सकते कितनी होती है, तो 5 से 7% में होती है, लेकिन हम 5% लिख देंगे, चलो 5% होती है। वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, आइशियोनोफिल्स, आइशियोनोफिल्स। अच्छा इनमें आएंगे, ये कितनी होती हैं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी कौन सी, मोनोसाइट, दूसरा होती है ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती हैं, अकरणीय जो होती है 2 प्रकार की होती है WBC, और ये 3 प्रकार की होती है। मेरे भाई ये क्या काम करती हैं,
ये जो होती है वेसियोफिल्स, ये एलर्जी को खत्म करती हैं। ये क्या करती हैं? ये बैक्टीरिया को खाने का काम करती हैं, बैक्टीरिया को खाने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? परजीवी प्रभाव को कम करती हैं, परजीवी प्रभाव को कम करती हैं। ठीक है। मोनोसाइट क्या करेंगी? ठीक है, मोनोसाइट क्या करेंगी? ये जो बैक्टीरिया होंगे ना, बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को मारने का काम करेंगी। ठीक है भाई। और उसके बाद में ये क्या काम करेगी? ल्यूकोसाइट ये करेगी एंटी बॉडी का निर्माण। जब एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे तो सीधी सी बात है, क्या होगा? हमारे शरीर की जो क्षमता है वो आगे बढ़ेगी। दो क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, दो क्वेश्चन। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन? मोनोसाइट। सबसे छोटी कौन? तो बताएंगे हम ल्यूकोसाइट। सबसे बड़ी मोनोसाइट, दूसरे नंबर की कौन सी है? ल्यूकोसाइट। ये बात समझ गए ना बात? हमें थोड़ा एक बार लाइक कर दो जरा। ठीक है, वैसे तो सारा खत्म ही हो चुका है ये टॉपिक अब। चलो भाई, अब डालेंगे हम लोग, अब डालेंगे जैसे हमारी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है तो क्या होता है, अगर कम हो जाती है तो क्या होता है? एक्यूरेट इसका जो फंक्शन होता है वो 8000 से लेकर 10,000 तक होता है। हजार होती है। क्या होगा? बढ़ने पर और घटने पर। अगर ये बढ़ जाएंगी, घट जाएंगी, अगर ये घट बढ़ जाएंगी मेरे भाई, अगर मानो ये बढ़ जाती हैं, मतलब इंक्रीज हो जाती हैं, अगर हमारी डब्ल्यूबीसी इंक्रीजिंग हो जाती हैं तो मेरे भाई इसमें क्या होगा? ब्लड कैंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। तो लिखेंगे हम ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया। पॉइंट नंबर दूसरा, आरबीसी बनना बंद हो जाएगी। जब आरबीसी बनना बंद हो जाएगी तो मेरे भाई आप जानते हो, जब आरबीसी बनना बंद हो जाएगी तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगा। उसके बाद में एक आता है आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी। आरबीसी अगर 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 होगी, इतने के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि जो आरबीसी होती है उनकी संख्या, काउंटिंग जो होती है वो ज्यादा होती है, मिलियन में होती है, और इसकी क्या होती है? इसकी कम होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात कर लेंगे इसकी, अगर घट जाएगी तो घटने से क्या होता है? एक बीमारी होती है। पहले तो सबसे पहले क्या होगा? इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब तंत्र का तंत्र कमजोर हो जाएगा। ल्यूकेपीनिया बीमारी हो जाएगी, तो हम बताएंगे ल्यूकेपीनिया बीमारी हो जाएगी। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम
तंत्र का तंत्र कमजोर। दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, बीमारी हो जाएगी ल्यूकेपीनिया। ल्यूकेपीनिया बीमारी हो जाएगी, ल्यूकेपीनिया बीमारी हो जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ल्यूकेपीनिया में और एक चीज और होगी, जब मानो ये वाली कम हो जाएंगी भाई, जब ये वाली कम हो जाएगी तो भाई हमारा आदमी, जो आदमी होगा मानव, बीमार ज्यादा होगा। ठीक है, ओके चलो। चलो भाई, WBC क्या नाम, प्लेट्स कोड देख लो आप लोग। प्लेट्स एक अलग पढ़ाई देता हूँ, पहले तो मैं साथ में कंपैरिजन बता दिया था, अब प्लेट्स कोड देख लो। प्लेट्स, प्लेटलेट्स, इनको हिंदी में बोलते हैं हम बिम्बाणु। क्या बोलेंगे, बिम्बाणु। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले बात आती है इसके केमिकल नेम क्या है, तो हम बताएंगे केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम क्या है तो हम बताएंगे क्या बताएंगे हम बताएंगे थ्रोम्बोसाइड। थ्रोम्बोसाइड केमिकल नेम क्या है भाई, थ्रोम्बोसाइड। अब बताएंगे इसकी डिस्कवर मतलब खोज किसने करी थी, तो खोज जो करी थी मेरे भाई, खोज करी थी विलियम ओसलर ने। विलियम ओसलर ने इसकी खोज करी थी, विलियम ओसलर ने इसकी खोज करी थी। अच्छा, लाइफ कितनी होती है इसकी, देखेंगे 5 से लेकर 7 दिन तक जीवित रहती है। उसके बाद में आती है कि लाइफ के बाद में इसकी अमाउंट कितना होता है, संख्या कितनी होगी, तो हम बताएंगे 1 to 5 से लेकर 4.25 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। ठीक है, ये लाख में होती है, अमाउंट हो गया। उसके बाद में बात आती है तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हम बताएंगे थक्का, इसका जो क्या नाम है फॉर्मेशन होता है इसका ब्लड में ही होता है। ब्लड में। अच्छा, एक प्रोटीन बनाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम, जो क्या काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है, और उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन। थक्का जमाने वाला प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन क्या है, थ्रोम्बोप्लास्ट। क्या नाम है उस प्रोटीन का, थ्रोम्बोप्लास्टिक बोल सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्ट प्रोटीन बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है मेरे भाई, 2 प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर। देखो, रक्त का थक्का जो जमाती है प्रोटीन कैसे जमता है, ये तो समझ लिया आपने, ये और समझ लो। एक प्रोटीन है, रक्त का थक्का कैसे जमता है ना, थक्का कैसे जमता है। आपने देखा है कि जब हमारी चोट लग जाती है तो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर वो क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। जब चोट लग जाती है हमारे तो रक्त का थक्का जम जाता है। वो कैसे जम जाता है मेरे भाई, क्या होता है, 2 प्रोटीन होती है, तो एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन
दूसरा होता है पेरीथ्रोम्बिन। पेरीथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन मिलते हैं। जब ये दोनों प्रोटीन मिल जाएंगी, तो एक प्रोटीन बनेगी जिसका नाम है फाइब्रिन प्रोटीन। और ये क्या करेगा, मानो चोट लगी आपके इस वाले हिस्से में, ठीक है, अब क्या करेगी ये प्रोटीन, क्या करेगी, इस पे जाल सा छले करेगी, जाल सा लगाएगी इस पे। इस तरीका से क्या बना दिए, जाल बना देगी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगी वो कितने मिनट की होगी मेरे भाई, ये 4 से 5 मिनट की होगी, ठीक है। ये प्रोसेस जो होगी ये 4 से 5 मिनट की होगी, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं आप, सारा तुमने समझ लिया। एक बार दोबारा कर मेरी मतलब आवाज में, भाषा में समझ लीजिए इसको, ठीक है। और घाव भरने का काम करती है, दोबारा कर समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में एक बार सुन लो, दोबारा कर मैं बता देता हूं आपके लिए, एक बार रिवाइज मान लीजिए आप लोग। कितने मिनट के हैं, देखो मैंने आपके लिए बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल का। प्लाज्मा 3 भागों में बटा होता है। एक तो कौन सा होता है तो हम बताएंगे वाटर, दूसरा कौन सा होता है तो हम बताएंगे प्रोटीन, तीसरा होता है मिनरल। इधर आ जाएंगे, ये सेल कितने प्रकार से बटी होती है, 3 प्रकार से। एक तो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट, ठीक है। वाटर कितना होता है तो हम बताएंगे 92% होता है। प्रोटीन कितनी होती है तो हम बताएंगे 7% होती है। मिनरल कितने होते हैं तो हम बताएंगे 1% होते हैं। प्लाज्मा अपने आप में इसका कितना परसेंट होता है तो हम बताएंगे 55% होता है। सेल कितने परसेंट होती है तो हम बताएंगे 45% होती है। आरबीसी सबसे अधिक होती है इसमें, फिर दूसरे नंबर पे ये होती है और तीसरे नंबर पे ये होती है, ठीक है भाई, तीसरे नंबर पर ये होती है, ठीक है। अब मेरे भाई प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 3 प्रोटीन। कौन कौन सी हम बताएंगे, नंबर 1 एल्बुमिन, दूसरा आएगा फिब्रोजिन, फिर आएगा पेरीथ्रोम्बिन, तीनों परसेंट 7% पाई जाती प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद में आ जाएंगे हम आरबीसी। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेट, ये बिम्बाणु होते हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। इनकी संख्या आरबीसी कितनी होती है तो हम बताएं 4 से 5 मिलियन। इसकी कितनी होती है 8 से 10,000। ये कितनी होती है हमारी 1.25 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, ठीक है। आरबीसी के अंदर कोशिका पाई जाती है, इसके अंदर कोशिका मतलब सेल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके अंदर नहीं। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए दोबारा बताई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बताई और ये पूरा का पूरा लेसन हमारा ब्लड सर्कुलेशन का है। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के लिए आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और इसमें अगर आपके लिए कोई भी मिस्टेक आती है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। तो प्लीज एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट कर दिया करो कि आपको जैसा भी समझ में आता है वो मेरे लिए कमेंट कर दिया करो प्लीज भाई। और कमेंट करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और साहस मिलेगा। ये तो मुझे पता है कि आप कमेंट इसलिए नहीं करते हो कि मुझे थोड़ा सा साहस मिल जाए
और मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप करो या नहीं करो, बट मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और एक मैं ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाइयों, एक मैं ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें देखो मेरा एक कॉन्टेक्ट, मेरा अगर कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 84 33 19 77 56। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा। और व्हाट्सएप का नंबर होगा 95 36 95 64 51, ठीक है। ये दोनों के दोनों नंबर हैं, इस पर अभी कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो और ये मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूं जिसमें 500 से 600 लोग होंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप बता सकते हो। मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, तो अगर आप मेरे को फेसबुक पर अगर फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हो, गुरमीत सिंह के नाम से, या लिख सकते हो आप गुलबीर सिंह। इस तरीका से मुझको फॉलो करके रिक्वेस्ट भेज सकते हो मेरे भाई, ठीक है। फॉलो करके उस पे क्या लगा है, मेरा मॉडर्न स्टडी का वो लगा हुआ है, आप देख लीजिए, इस पे फोटो वगैरह लगा है या फिर वो से लगा है, तो उस पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मुझे आज ही आप सारे लोग फॉलो कर कीजिए, ठीक है। और एक बार मेरे को व्हाट्सएप से मतलब मेरे को जोड़िए और मैं सारे लोगों के साथ में आपको जोड़ दूंगा, जिसमें मैं पर्सनली अपनी स्टडी कराता हूँ, ठीक है। पर्सनली स्टडी कराता हूँ तो आपको भी उसमें जोड़ने का एक मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगले किसी मतलब सिस्टम के साथ में। ओके, नमस्कार जब तक के लिए।